इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्जुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हु व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अअयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लफ़्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरी तकरीर का उन्वान है फ़िक्र आखिरत और उसके तकाज़े। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुँचा दे, आमीन। मेरी तकरीर जो है वो दो हिस्से में समझने के लायक है, एक है फ़िक्र और एक है आखिरत। फ़िक्र का माना हम और आप जानते हैं, बच्ची जैसे पैदा हुई शादी की फ़िक्र, पैदा ही हुई है अभी लेकिन शादी की फ़िक्र। बच्चा पैदा हुआ पैसे की फ़िक्र कि शादी में मुझे मोटा माल मिलेगा। खाने पीने की फ़िक्र, सुबह होते ही नाश्ते की फ़िक्र, दोपहर होते ही खाने की फ़िक्र, रात होते ही खाने की फ़िक्र, दुकान पर जब पहुँचे तो पैसे की फ़िक्र। फ़िक्र, सोच, अगर हज के लिए जाना है तो पासपोर्ट है, वीज़ा लगा रहे हैं, उसकी फ़िक्र। उम्रा करने के लिए जाना है तो भाग दौड़ चल ही रही है, फ़िक्र। थोड़ा बहुत अरबी भी जान लेते हैं, अंता बिन तो आना बिन तो सवा सवा आना रो सफ़र, फ़िक्र। लोगों से पूछते हैं कि भाई वहाँ अरबी में कैसे बात करेंगे, हज या हाज, हाज रो रो रो, फ़िक्र। ज़रा अंग्रेज़ी जान जाते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, सो गुड, फ़िक्र। यानी जिस चीज़ के बारे में हम और आप सोचते हैं उसके लिए फ़िक्र करते हैं दिन रात। मालदार बनने की फ़िक्र, सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं, और अगर पैसा और ज़्यादा हो गया तो और बड़ा मालदार हो जाऊं, फ़िक्र। इसकी टोपी उसको पहना के लेकिन है फ़िक्र। ठंडी आ गई तो फ़िक्र कि भाई ठंडी से बचना है, फ़िक्र। गर्मी आ गई तो भाई फ़िक्र, एसी उसी का इंतज़ाम, यानी हर चीज़ में फ़िक्र। लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएंगे उसके लिए कोई फ़िक्र नहीं है। दुनिया में हम और आप टोटल फ़िक्र में लगा रहे हैं,
मोबाइल पे व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, कितने लड़के हैं नौजवान लगे हुए हैं, फ़िक्र, वो वाली तेरी वाली तो वो मेरी वाली फ़िक्र, यानी ये फ़िक्र ही फ़िक्र चल रहा है, एकदम सब फ़िक्र कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं। आज बच्चे को हम और आप स्कूल में डाल रहे हैं, पैसा कमाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा तो पैसे की फ़िक्र, मौलवी बनेगा तो गरीब बन जाने की फ़िक्र। मौलवी का मतलब क्या है? पैसा उसाने, इसलिए बच्चे को मौलवी नहीं बनाना। क्या बनाने का? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, फ़िक्र। जुमा के दिन हुआ तो रोटी और बोटी की फ़िक्र और बिरयानी की फ़िक्र, यानी हर चीज़ की फ़िक्र चल रही है दुनिया में। आप जिस सिलसिले में फ़िक्र, रमज़ान का महीना शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, ख़त्म होने से पहले ईद की तैयारी की फ़िक्र, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मरने के बाद हम और आप जहाँ जाएंगे वहाँ की फ़िक्र, सब लोग बोलते हैं अरे बहुत जुल्म हो रहा है। क्या फ़िक्र? जुल्म हो रहा है? हमारा और आपका तरीका क्या अल्लाह के साथ? कितना फ़िक्र कर रहे हैं? अल्लाह ने खुद ही कहा, दुनिया की फ़िक्र तुम ज़्यादा करते हो, आखिरत की फ़िक्र नहीं है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। सूरह आला, सूरह नंबर 87, 16-17 पढ़िए। तुम लोग तो दुनियावी ज़िंदगी के पीछे भाग रहे हो और आखिरत जो बेहतर है उसको भूले बैठे हो, जबकि आखिरत मरने के बाद की ज़िंदगी सबसे अहम है। हम और आप जितनी फ़िक्र दुनिया के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की कसम कहता हूँ उसकी आधी फ़िक्र आप आखिरत के लिए कर लें तो कामयाब हो जाए। सिर्फ आधी, पूरी नहीं, सिर्फ आधी फ़िक्र कर लें बस, कि भाई कब्र के अंदर जो मुझसे 4 सवाल पूछा जाएगा, जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। आज तक कोई नहीं पूछा है, मौलवी साहब से तो कोई पूछने के लिए नहीं आया। मैदान महशर में 5 सवालों का जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, कोई नहीं पूछा। हाँ, ये मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, नई दुकान खोला हूँ, दुआ कर दीजिए। ठीक है, मौलवी साहब दुआ कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जब दुकान में बरकत आ जाए तो थोड़ा बहुत मौलवी साहब को भी बरकत दे देने का वो नहीं, उस वक्त भूल जाएंगे, उस वक्त याद नहीं होती। मौलवी साहब की दुआ से अगर दुकान में बरकत आ गई तो बरकत आने के बाद ख़त्म, उससे पहले फ़िक्र। टोटल हमारी ज़िंदगी का भाग दौड़ कितने साल के लिए है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ के लिए कोई फ़िक्र नहीं। ये दुनिया की ज़िंदगी जिसके पीछे हम और आप भाग रहे हैं, जुमा के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं बचा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ टाइम बचा है। अगर ख़तीब साहब की क़िरात लंबी हो गई तो प्यारे अंदाज से टोक देते, आज क़िरात बड़ी अच्छी रही आपकी, ये तंज़ कर रहा है वो, बड़ी अच्छी रही बोल के। ये है हमारे और आपकी मोहब्बत, नमाज से, मस्जिद से मोहब्बत, फ़िक्र। मेरे भाई हो, फ़िक्र उस दुनिया के लिए कर रहे हैं जिसकी हकीकत क्या है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2858, वल्लाहि मद्दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मिस्लु मा यजलु अहदुकुम इस्बहु हाज़िही फ़िल यम्मी फ़लियंज़ुर बिमा तर्जिअ। अल्लाह की कसम, जिस दुनिया के पीछे तुम लोग भाग रहे हो, उस दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में जहाँ हमेशा रहना है, एक उंगली है, उस उंगली को समुंदर में डालो तो समुंदर में से कितना पानी निकलेगा? पूरा समुंदर। सिर्फ आप एक उंगली डालिए तो कितना पानी आएगा? तो जितना पानी इसमें लग के आ गया वो दुनिया है, अब पूरा समुंदर आखिरत है। यानी उंगली में पानी लग जाए वो दुनिया है, बस उसके लिए इतनी फ़िक्र। फजर से पहले बूटी जहां मिल रही हो तो चले जाते हैं, ठंड में भी कंबल ओढ़ के चले जाते हैं। चाचा नमाज में नहीं आया फजर, ओह दर्द हो रहा था, और वहां जो बूटी के लिए पहुंच गया लेने को, चाय खाने पर बैठकर चाय हिला हिला कर, फलनमा की बहू ऐसी है तो उसकी बेटी ऐसी है, बड़ी फिक्र है सबको। नेतागिरी में बहुत फिक्र है, आज वो जीत रहा है तो कल वो जीत रहा है तो वो मुखिया वो बनेगा तो उसकी सरकार बनेगी तो हुकूमत उसकी बनेगी, बड़ी फिक्र।
मरने के बाद हमारा क्या होगा? मौलवी साहब जो होगा देखा जाएगा। सबका यही जवाब, इल्ला माशाअल्लाह। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा? अरे भाई वो तो लिख के आ गया, वो चीज़ पहले पक्की है। मौलवी साहब किसने देखा है? अच्छा, इफ्तारी के लिए फिक्र तो 12 बजे से ही पूरा पकना चालू हो जाता। और माशाअल्लाह अच्छा खासा दबा के खा लेते, 3 टाइम खाते कम से कम, इफ्तारी के वक्त, फिर नमाज के वक्त, फिर उसके बाद इशा के बाद, फिर बैठ के आराम, और फिर सुबह फजर में तो है ही सेहरी। सुभान अल्लाह। फिक्र देख रहे हैं कितनी फिक्र है, कितना भाग रहे हैं मेरे भाई। ये दुनिया जिसके पीछे हम और आप भाग रहे हैं, आखिरत समुंदर है, दुनिया अंगुली में लगा हुआ पानी है। हर एक को जाना है। कोई ये कह दे नहीं मौलवी साहब मैं तो यहीं रहना, मैं ये और मुझे मौत से बहुत डर लगता है। पूछिए लोगों से, मरना चाहते? नहीं अभी नहीं, बहुत डर लगता है। ये सिर्फ बोलने की हद तक डर लगता है। जिससे हम बच नहीं सकते उससे डर लगता है, और जिससे हम बच सकते हैं उससे डरे नहीं लगता है। अब इसको समझाना पड़ेगा। यानी मौत से हम बच नहीं सकते तो डर लगता है, जहन्नम से हम बच सकते हैं तो उससे डर ही नहीं लगता है। जहन्नम से बचना आसान है, लेकिन मौत से कोई नहीं बच पाया है। मौत से कभी भी नहीं बच पाएंगे, तो काहे को उससे डरते हैं। लेकिन जहन्नम से बच सकते हैं अगर आपके पास तैयारी है तो। आइए तैयारी कर लीजिए। सिर्फ पैसे से तैयारी नहीं होती, नेकियां तैयारी है। छोटी छोटी नेकी भी आपके लिए काम आने वाली है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब उज़्ज़का, हदीस नंबर 1006। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कुछ सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और कहा, ज़हबा अहलुद दुसूर बिल उजूर। मालदार सहाबे कराम तो हम लोगों से आगे निकल गए। वो भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा वो भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ये है कि उनके पास माल है तो वो माल खर्च करते हैं, तो हमसे आगे निकल गए। फ़िक्र यही है। अगर आपको फ़िक्र है आखिरत की, मरने के बाद की ज़िंदगी की, तो ये तैयारी कर लीजिए। उसके तकाज़े यही हैं कि तैयारी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह कहना सदका है। चलते फिरते उठते बैठते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का विरत करते रहिए। अल्लाहु अकबर कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, भलाई का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, बीवी से मिलना ये सदका है। सदका मतलब नेकी है। तब आप ही बताइए इसमें पैसे की क्या ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर चलते फिरते उठते बैठते करते रहिए, क्योंकि आपको आखिरत की फ़िक्र है, मरने के बाद की ज़िंदगी की फ़िक्र है। वहाँ कोई किसी का काम नहीं आएगा। आज हम और आप जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बाल बच्चों के लिए भाग रहे हैं, कोई काम नहीं आएगा। सूरह अबस सूरह नंबर 80 पढ़िए। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, आदमी अपने भाई से भागेगा। मुझे ये फ़लसफ़ा कुरान का नहीं समझ में आया कि कुरान ने पहले भाई का जिक्र काहे किया। पूरी दुनिया में आपका भाई एक ऐसा है जो भाई जैसा कोई नहीं। दोनों तरीके से बोल रहा हूँ। पूरी दुनिया में आपका भाई एक ऐसा है जो भाई जैसा कोई नहीं, चाहे अच्छाई में कोई नहीं या बुराई में कोई नहीं। और दोनों मिसाल हमारे पास है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह से सिफारिश की और कहा, अल्लाह मेरे भाई हारून को भी तू नबी बना दे। पूरी दुनिया में अपने भाई के लिए नबी बनने की सिफारिश किसी ने नहीं की है, और अल्लाह ने इस सिफारिश को कबूल कर लिया। तो भाई जैसा कोई नहीं। और एक भाई वो है जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई लोग थे, जो कुएं में ले जाके फेंक दिए। इसलिए अल्लाह ने पहले भाई का जिक्र किया है, क्योंकि भाई जैसा कोई नहीं। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ से, फिर माँ का आ गया, जबकि बाप का बाद में आ रहा है। भागेगा आदमी, अपने भाई से भागेगा, माँ से भागेगा, बाप से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बाल बच्चों से भागेगा। बाल बच्चे का नंबर एकदम आखिर में दे दिया गया है।
क्योंकि माँ बाप होंगे तब ना फिर बाल बच्चे आगे होंगे। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, तब तैयारी कर लीजिए। क्या तैयारी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकियां जमा करना। तो उसके अंदर जो आया ना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यह भी सबका है। हम और आप कितनी बुरी चीज़ देखते हैं, हिम्मत नहीं है। बोल दे कोई हिम्मत है, मैं बोलता हूँ। हाँ, एक जगह हमारी हिम्मत सबसे आगे रहती है, वह है इमाम साहब को टोकना। यह हर मस्जिद का मसला है, और अगर कह दूं तो बुरा न मानिए। मस्जिद को हमने और आपने लौंडी बना लिया है और इमाम को गुलाम बना लिया है। जुमले को फिर दोहराता हूं, मस्जिद को हमने और आपने लौंडी बना लिया है और इमाम को गुलाम बना लिया है। इमाम हमारा गुलाम नहीं है, इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे पर है। अगर हम और आप इमाम को बुरा भला कहते हैं तो गोया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहे हैं। वहाँ तो हमारी बहुत चलती है, घड़ी इस तरह उठाए रहते हैं। अच्छा मौलवी साहब 3 सेकंड लेट हो गए, कितने? सिर्फ 3 सेकंड। यहाँ फजर में आ जाइए, फिर इमाम साहब से लगा लीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि 1 महीने के शर्त लगाने का, कि 1 महीना आप मस्जिद में हाजिर होते हैं या इमामत में मैं हाजिर होता हूँ, एग्रीमेंट करने का। उसके बाद दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाने का 1 महीने के बाद। तो भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। जो हमसे कमज़ोर है उस पर तो ज़ोर चलाते हैं, जो हमसे भारी है उससे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। बीवी के सामने हमारी नहीं चलती, क्योंकि बीवी जो है ना, राख लगा के हाथ में और सीधा मुंह जबान लगा के पूरा टान लेगी। बोल के देखिए, बोल के देखिए, हिम्मत है तो, कि नमाज पढ़। सिर्फ इतना बोलिएगा नमाज पढ़, सीधा गर्दन दबा देगी आपको। आपकी नमाज आपके साथ, मेरी नमाज मेरे साथ। आप होते कौन है बोलने वाले? नमाज के लिए शादी किया है? अरे अरे, मेरे बाप ने आपको खरीदा है पैसे से। नमाज की बात नहीं करने का, बात करते हैं। बेटे को कभी बोलिए बेटवा नमाज पढ़, बोलेंगे सिट्टी गुम हो जाएगी, हिला के रख देगा। बेटिया को बोलिए हिला के रख देगी। कहाँ चलती है हमारी? जो कमज़ोर है। भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, हर जगह प्यारे अंदाज से होना चाहिए। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर आदमी की शर्मगाह में सदका है। आदमी जो शादीशुदा अपनी बीवी से मिलता वो भी सदका है, नेकी का काम है। तो सहाबे कराम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। बोला अच्छा ये बताओ, अगर ख्वाहिश गलत तरीके से पूरा करोगे तो गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले हाँ। तो जायज़ तरीके से पूरा करोगे तो सवाब मिलेगा। सवाब मिल रहा है, ये भी सदका है। इसलिए सिर्फ मालदार लोग ये ना समझे कि जी हम ही आगे हैं, ना 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 ना, गरीब लोग भी आगे निकल सकते हैं। और मालदारों के लिए क्या है? अल्लाह ने दे रखा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह दौलत देता है, दिल नहीं देता। दौलत देता है लेकिन दिल नहीं देता। 2 ही दाल है। इसलिए अल्लाह ताला से दोनों दाल मांगी है कि अल्लाह दौलत दे तो दिल भी दे, क्योंकि दौलत अल्लाह ही की है। अल्लाह ने हमको दे दिया है, हमेशा रहेगा हमारे पास। क्या जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके ख़ानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। तो मेरा रब किसी को चाय बनाने वाला बना दे, चाय बनाकर बेचने वाला बना दे, या फिर चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं कि मैं तो चाय बनाया करता था। मैं उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26। कह दीजिए ऐ अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे छीन ले मुल्क छीन ले, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, सारी भलाई तेरे ही हाथ में, तू हर चीज़ पर कादिर है। ये हमारा ईमान है, हम मुसलमानों का। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। इसलिए मेरे भाइयों तैयारी कीजिए, तैयारी, आखिरत की तैयारी। अरे कैसी तैयारी? सदका व खैरात के ज़रिए तैयारी। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 134। नेक बंदे तो वो हैं जो परेशानी में और आसानी में, दोनों में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अगर कुछ है हमारे पास तो खर्च कर लें, ये कमाल नहीं।
ना है फिर भी निकालना। और याद रखिएगा, जो भी सदका और खैरात करता है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, और ख़ास तौर पे जो लोग मस्जिद में आते हैं उनसे कहता हूँ, आपकी मस्जिद चलाना बहुत आसान है, लेकिन इस फार्मूले पर अमल कीजिएगा तब। उसमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैसे? बहुत आसान है। कम से कम हम और आप हफ्ते भर में कितना गुटखा खा लेते हैं? पान पराग, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी। हर दिन का हिसाब लगाइए, 7 दिन में कितना होता है? एक दिन में 10 तो खा लेते होंगे कम से कम। सर मत हिलाइएगा वरना मौली साहब समझ जाएंगे। बस मौली साहब को सिर्फ बोलने दीजिए अंदाजा, एक दिन में कम से कम 10 तो खा ही लेते होंगे। चलिए हफ्ते भर में कितने हो गए? बस अंदाजा हमने लगा लिया है। पान पड़ा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की बात कर रहा हूं। एक दिन का पूरा पैसा न खा के या कम करके, जैसे एक दिन में 10 खाते हैं तो 8 खाइए, 2 का पैसा बचेगा। हफ्ते भर में बचाइएगा तो फायदा होगा कि नहीं? और वही पैसा लाके मस्जिद के इसमें डाल दीजिए, संदूक में। चाय कम से कम 10 पीते हैं हम और आप, 10 से ज्यादा भी हो जाता है। हर दिन एक एक चाय का पैसा बचा के लाइए और मस्जिद के संदूक में डाल दीजिए। अगर 200 लोग आते हैं और 200 लोग भी ये डालते जा रहे हैं 100-100 रुपया, तो एक जुमे का कितना होगा? अगर 200 लोग आए हुए हैं तो पैसा नहीं दे रहे हो, सिर्फ गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चाय, उसका पैसा डाल रहे हैं उसमें, कितना होगा? अगर 200 लोग आ रहे हैं तो आए बोलिए 20,000 है ना? 20,000 एक जुमे का, 20,000 4 जुमे का है ना? आपको पैसा भी देना नहीं पड़ा, जेब से निकालना पड़ा, क्योंकि मस्जिद और मदरसे ही के लिए हमारे जेब से पैसा नहीं निकलता। शादी ब्याह के लिए वाह वाह, खान साहब का क्या कहना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, 10 आइटम जो खिलाए हैं, सुभान अल्लाह। और एक चीज और कहने दीजिए, हमारे मोहल्लों में 2 चीजें बढ़ती जा रही है, एक है होटल्स और एक है शादी खाने। जो कौम खाने पर लगी रहेगी उसको दुनिया वाले खा जाएंगे। क्रिश्चियन लोग 2% हैं बस, कितने? 2%। हम और आप 15% हैं, 15 से 20, वो 2% हैं। लेकिन गली गली में, कूचे कूचे में, पहाड़ों में, जंगलों में 3 चीज वो लोग करते हैं: चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल। चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल। 2%। वो लोग सियासत में नहीं है, हुकूमत में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ये काम हमारा था। स्कूल हम नहीं बना सकते? नहीं मौलवी साहब, सरकार बनाएगी। अच्छा, सरकार बनाएगी स्कूल। क्रिश्चियन लोग क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं वो लोग? स्कूल बनाना हमारा काम है, हमारे पास उतना पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर शादी खानों को स्कूल में बदल दिया जाए तो क्या राय है आप लोगों की? फिर आइंदा कभी नहीं बुलाइएगा ये मौलवी साहब को। बोले शादी खाने के बारे में बात कर रहा, कैसे मौलवी साहब को बुलाए थे? अरे कैसे मौलवी साहब को बुलाए? सदर साहब वो शादी खाने के ऊपर बात कर रहे हैं, चलेगा? ये हकीकत बता रहा हूं। जो कौम खुद जब तक आगे बढ़ के देना नहीं सीखेगी, कुछ नहीं होगा। देने वाले को लोग सलाम करते हैं, चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं, डूबते को कौन करता है? देने वाले बनिए, देने वाले। 2% लोग दे रहे हैं। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े स्कूल उनके हैं, हमारे बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं, क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊजुबिल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के बेटे, नऊजुबिल्लाह। ये हमारे बच्चे सीख रहे हैं। हमारी बच्चियां दूसरों के साथ भाग रही है, पता है कि नहीं आपको? ये सब सर्वे है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा कि अभी का सर्वे है, लगभग 12 लाख मुस्लिम लड़कियों ने अपना दीन धर्म छोड़ दिया है। ये सर्वे बता रहा हूं, इस पर कोई फिक्र नहीं है। क्या चीज पर फिक्र है हमारी और आपकी?
रोटी और बूटी चलती रहे, ख़त्म। फ़िक्र कीजिए, फ़िक्र, उम्मत की फ़िक्र, आखिरत की फ़िक्र। अगर आखिरत की फ़िक्र हो जाए ना तो टेंशन ही फ्री हो जाए हम और आप, कुछ करने ही की ज़रूरत ना पड़े। साहबे कराम की फ़िक्र कैसी थी, वो कैसे थे? जब भी कोई ऐलान होता वो अल्लाह के रास्ते में देने वाले थे। आखिरत के बारे में जब कोई बात करता था तो उनका क्या कहना, कैसे थे वो लोग? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऐलान किया, सुनन नबी दाऊद किताबुज़ ज़का हदीस नंबर 1678, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे पास माल था और मैं मन ही मन में खुश हो रहा हूँ कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हरा दूंगा। तो मैं आधा माल लेकर आ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ अबक़ैत li अहलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो कहा आधा माल ले आया, आधा छोड़ दिया हूँ। इतने में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माँ अबक़ैत li अहलिक, घर वालों के लिए आपने क्या छोड़ा है? तो कहा अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलह, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, ख़त्म, और कुछ नहीं। यानी घर में झाड़ू मार के आ गया, पूरा सामान लेकर आ गया। अगर आज मौलवी साहब ये कह दे कि आपके जेब में जितना पैसा है मस्जिद के लिए निकाल के दे दीजिए, तो आइंदा जुमा से पहले ही लोग पर्स लेके नहीं आएंगे इल्ला माशाअल्लाह। या ये बहाना रहेगा, अरे मौलवी साहब नया कपड़ा बदली किया तो पर्स उसमें भूल गया। भाई अल्लाह के लिए कभी ट्राई करके देखिए। एक मरतबा एक साहब ने ये हदीस मेरी सुनी तो उनके जेब में जितना पैसा था सब निकाल के दे दिया, लेकिन जब गिने तो कितना निकला पता है आपको? कितना निकला होगा? आए, अरे कितना निकला होगा? चलिए कुछ तो निकला, कम से कम 5,000 तो निकला, कुछ तो निकला। उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ला उसाबिक़ुका इला शैइन अबदा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, मैं आपसे नेकी का काम करने में मैं आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। यह है आखिरत की फ़िक्र। आखिरत की फ़िक्र है तो सहाबा में कंपटीशन है। आज हमारे और आपके यहाँ कमाने का कंपटीशन है, देने का कंपटीशन नहीं है। क्यों? गले में घंटी कौन जाए बांधने? जब कोई ऐलान उलान होता है, भाई साहब लिखाइए, आप लिखाइए, आप लिखाइए, आप लिखाइए, आप लिखाइए, तो वो जो ज़रा टोकरी घूमती रहती छोटी छोटी वाली, उसमें डाल के साइड से निकल गया, अस्सलाम वालेकुम वाले, बहुत काम है, बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। यानी आखिरत से भी ज़रूरी काम है हमारे पास। जहाँ मर के हम और आप जाएंगे वहाँ ज़रूरी काम है, वहाँ से भी। मेरे भाइयों फ़िक्र कीजिए, फ़िक्र, और जब फ़िक्र कीजिएगा तो दीनी काम में आपको मज़ा आएगा। चलिए कब्र में चलेगा, फ़िक्र, तैयारी है? सुनन नबी दाऊद किताब सुन्नह हदीस नंबर 4752 4753। पहला सवाल, मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? जवाब बहुत आसान है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अरबी में सवाल होगा, जितने लोग हैं सब अरबी बोलेंगे कब्र में। यह अलग बात है कि दुनिया में अरबी से मोहब्बत ज़रा कम है। हाँ, अरबी लिखावट से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अरबी में हमारे बच्चे पढ़ने लगे ना। मेरी उर्दू ज़रा लो लेवल की है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। लोग क्या बोलते हैं, मौलाना लोग बहुत खाते हैं, इसलिए आप देखिएगा पेट भी मौलाना लोगों का बाहर निकला रहता। तो आप उनसे मजाक कीजिए कि जब मौलाना लोग बहुत खाते हैं, पेट बाहर निकला हुआ है, तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए मौलवी लाइन से। अरे मौलवी साहब फिर क्या खाएगा? अरे जहाँ से मौलाना लोग खाए उनका पेट निकला, आपके बच्चे का भी पेट निकल जाएगा। अल्लाह पर से भरोसा ख़त्म हो गया। खिलाने वाला अल्लाह है, पिलाने वाला अल्लाह है। बोलते तो हम और आप हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में पीछे। अरबी ज़बान से मोहब्बत, हाँ बहुत मोहब्बत। कैसी मोहब्बत है? जब लिखावट रहे। किसी मुस्लिम देश में क्या हुआ, एक जगह लोग पेशाब करते थे, कोई भी आ रहा पेशाब कर रहा है, तो इंग्लिश में लिख दिए पेशाब नहीं करने का, नहीं माने लोग। तो होशियार आदमी था, उसने कहा सीधा अरबी में लिख दो। तो वहाँ अरबी में लिख के चिपका दिया।
तो जितने आ रहे हैं पेशाब करने वाले बोले अल्लाह तौबा, यहाँ अरबी में लिखा हुआ है और हम पेशाब करेंगे, पेशाब करना बंद हो गया। तो अरबी लिखावट की बड़ी अहमियत है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। अगर अरबी में बकरे के ऊपर अल्लाहु अकबर, अल्लाह या मोहम्मद लिखा रहा है, लिखावट की बड़ी अहमियत है। बकरीद में चले जाइए, बकरे के ऊपर अगर अल्लाह लिखा रहा है, मोहम्मद लिखा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो लिखते कैसे हैं? टमाटर में भी अल्लाह लिखा रहता, क्या मालूम अंदर लिखते कैसे हैं? 5 लाख में वो बकरा बिकेगा। कितने लाख में? 5 लाख में। और यहां हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान मौजूद है। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? पूरा कुरान सीने में मौजूद है, लोग कितना देंगे? लिखा हुआ अल्लाहु अकबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज लिखा हुआ रहा तो 5 लाख में बिका है। तो लिखावट की बड़ी अहमियत है। तो कब्र के अंदर सवाल होगा, तुम्हारा रब कौन है? जवाब क्या देंगे? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तैयारी है? अरबी ही में बात होगी। मा दीन, तुम्हारा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अरबी ही में बात होगी। मा हज़र रजुल्लज़ी बअस फ़ीकुम, क्या ख्याल है उसके बारे में जो भेजे गए थे? हुवा रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 सवाल के बाद एक सवाल और होगा, वमा युदरी का, आपको कैसे पता चला? तो आदमी कहेगा क़रा तो किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी यानी कुरान पढ़ा, मैं ईमान लाया, मैंने सच माना, इसलिए मैं जानता हूँ। कुरान से कितनी मोहब्बत है हमें और आपको? बकरे से मोहब्बत है, लिखावट वाले से? कुरान से कितनी मोहब्बत है हमें और आपको? अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। अफसोस आज़ाद होगा शैतान। अब उसको पलट दीजिए, आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान। फजर में लोगों को बुला लीजिए ज़रा, क्या ये फजर में दुआ होगी? ज़रा कितने लोग हाजिर होंगे? फजर में दुआ होगी। हाँ, लेकिन अगर वहीं ऐलान कर दिया जाए दुनिया के एतबार से कि जितने आदमी नमाज पढ़ने आएंगे फजर में 500-500 रुपया मिलेगा, मस्जिद फुल होगी कि नहीं होगी? दुनिया के लिए कितनी फिक्र है? 500 के लिए फुल हो जा रही है। और जबकि फजर की नमाज जो पढ़ता है, हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम 725 हदीस नंबर, रकअतल फजर खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा, जिसने फजर की सिर्फ 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली, उसको पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितना सामान है वो मिल गया। ये आखिरत की फिक्र है। आखिरत की अगर फिक्र होगी तो रज़ाई ओढ़ के जो हम और आप ठंडी में सो रहे हैं, आखिरत की फिक्र होगी उसको निकाल फेंकेंगे, क्योंकि नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, चाहे जो हो जाए। सांस जब चल रही होगी, जब रूह निकाली जा रही है, तो उस वक्त माफ़ है, उससे पहले माफ़ नहीं है। सफ़र में भी है, और 3 सीट है ना, 3 सीट, बीच वाली भी सीट है, तो आपको वजू बना के आके बीच वाली सीट में भी पड़े पड़े सोना, पड़े पड़े जो सो रहे हैं उस वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी। बस में बैठे हुए वजू बना के बैठ जाइए, जहां बैठे हुए वहीं पढ़ लीजिए, माफ नहीं है। जब हम पर और आप पर मुसीबत आती है तो पहले नमाजी को छोड़ देते हैं। हॉस्पिटल अगर जाना हो तो नमाज छोड़ के बैठे हुए हैं, अच्छे खासे लोगों को देखा। और ट्रेन में आप देखिए कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कई हज करके आए हुए हैं और माशा अल्लाह सुन्नत भी है, लेकिन नमाज। फिक्र होगी तब ना भाई। जिनको फिक्र है वो कोशिश में है। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, आज मस्जिदें पक्की है, नमाजी कच्चे हैं। अल्लाह को पक्की मस्जिद नहीं चाहिए, अल्लाह को सजदे चाहिए, पक्की मस्जिद नहीं चाहिए। मेरे भाइयों फिक्र कीजिए, फिक्र। और कैसी फिक्र, सुन लीजिए। सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 3113, आदमी कब्र के अंदर है तो सर की तरफ से नमाज खड़ी हो जाएगी,
हमने और आपने जो नमाज पढ़ी है सर की तरफ से, माँ के बली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, साहब को तकलीफ मत देना जी। लेकिन जो नमाज ही नहीं पढ़ता है, सिर्फ जुमा की पढ़ रहा है, ईद बकरीद की पढ़ रहा है और खुश है, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भाई। फिक्र कीजिए, फिक्र। घर पे भी बच्चे लोग पढ़ रहे कि नहीं, फिक्र। आज हम और आप अपने बच्चों को बना रहे हैं, नहीं, आज हम और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं बना रहे हैं। बच्चों को बनाइए, बचपन से बनाइए, तब हो पाएगा, तब यह औलाद दुआ देगी आपको। अभी एक वाकया मैं पढ़ रहा था, एक क्रिश्चियन लेडी थी, 90 साल की हो गई, तो उनके बाल बच्चों ने क्या किया, क्योंकि बच्चे लोग अच्छे खासे हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, बूढ़े लोगों के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं। क्या अब बूढ़े माँ बाप यहीं रहेंगे? मुसलमानों के यहाँ भी ये चीज़ आ गई है, माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो ओल्ड एज होम में। वाह रे मुसलमान, तो हमने अपने बच्चों को पैसे की मशीन बनाया है, इंसान नहीं बनाया, हैवान बना दिया हमने। आजकल कुछ डॉक्टर नहीं बल्कि डाकू हैं और डकैत हैं। आजकल कुछ डॉक्टर नहीं है बल्कि वो डाकू हैं और डकैत हैं। जब तक पूरा पैसा नहीं देगा ऑपरेशन के लिए अंदर नहीं घुसेगा, राय मर जाए चलेगा। डकैत हैं, डकैत। और वो डॉक्टर लोग कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे नुस्खे लिखते हैं, उतनी दवा की जरूरत नहीं है, दुकान चल रही है और पूरा कमीशन खा रहा है। जितना पैसा डॉक्टर कमा रहा है उतने ज्यादा वो डॉक्टर परेशान है। वो अलग टॉपिक पर हम भागेंगे, वो नहीं होगा मेरे भाई। वो फिक्र, बस फिक्र ही पड़े, नमाज सर की तरफ से फिक्र। तो क्या हुआ, जो वाकया बता दूं, बाजू में जो पड़ोसी थे वो मुसलमान थे। उसने कहा कि मेरी माँ भी बूढ़ी है और आपकी माँ भी बूढ़ी है, तो आप ओल्ड एज होम में छोड़ने जा रहे हैं, ऐसा कीजिए आप अपनी बूढ़ी माँ को दे दीजिए, हम अपनी माँ के साथ उनको भी पाल लेंगे। बोले हाँ ठीक। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी मौलवी अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ा। अल्लाह का शुक्र है, कोई मौलवी अपने माँ बाप से मुंह लग के बात नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, मास्टरों को देखिए, जिसको आपने पैसा कमाने की मशीन बनाया है। बेटा तेरी घड़ी की जरूरत नहीं, बेटा तेरे वक्त की जरूरत है। ठीक है, ले लिया बाजू में, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन। उस औरत ने देखा जो 90 साल की बुढ़िया है, अरे ये मुसलमान लोग कैसे हैं, कैसे हैं ये, अपनी बूढ़ी माँ को भी पाल रहे हैं और हमें भी पाल रहे हैं। आखिर किस धर्म में ये लिखा हुआ है? माँ बाप की बात ही कुछ और है, माँ बाप की दुआ लेने वाले की बात ही कुछ और है। कहा इस्लाम में 90 साल की वो क्रिश्चियन लेडी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसकी फोटो अभी वायरल हो रही है। यह है इस्लाम, उसकी खूबसूरती, आखिरत की तैयारी, उसकी खूबसूरती। मेरे भाइयों तैयारी कीजिए, तैयारी। जब तक हम और आप तैयारी नहीं करेंगे फ़ायदा नहीं। ये राइट की तरफ से रोज़ा, माक़बली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। इस तरफ से ज़कात, लेफ्ट से माक़बली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। पाँव की तरफ से सदका व खैरात, लोगों के साथ एहसान, माक़बली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, साहिब को तकलीफ नहीं देने का। ये बचाव का काम हमने कर लिया है। सर की तरफ से नमाज हमें बचा सकती है। और याद रखिएगा, हमारे जितने अमाल हैं, माल, औलाद, आमाल, माल धरा का धरा रह जाएगा। कफन में जेब लगा के अंदर पैसा घुसा के ले जाइएगा, आए सिल लेंगे, लेके जाइएगा। माल धरा का धरा रह जाएगा। औलाद थोड़ा देर रो लेंगे, अच्छा हुआ बाबा जल्दी मर गए, पूरी दौलत हमारी हो गई, सुभान अल्लाह। लोगों को दिखाता है सर अब्बा मर गए, अब्बा मर गए, और अब्बा के लिए कभी दुआ नहीं करता है। आजकल हम और आप पूरा क्रियाक्रम, एकदम आसान उर्दू में बोल रहा हूँ, क्रियाक्रम मरने के बाद ही करना चाहते हैं।
भाई जिंदा लोगों के साथ भी क्रियाक्रम कीजिए, मरने के बाद का क्रियाक्रम। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन अरब से चला आता है फ्लाइट में बाबा को कफन दफन देने के लिए, जनाजे की नमाज। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है और बाप को कभी पूछा नहीं, लेकिन अरब से आ गया ताकि सब लोग कहें क्या मोहब्बत है, फलनमा को अरब से चले आए अब्बा को जनाजे में। बंबई से जा रहा है, कलकत्ता से जा रहा है, बाप को कभी पूछा नहीं, मरने के बाद क्रियाक्रम कर रहा है। लोग क्रियाक्रम कांधा देते हैं फलाने भैया को, जिंदगी भर कभी पूछा नहीं। जब जिंदा थे सलाम कलाम नहीं किया, अब जब मर गए तो कांधा दे रहा है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आपको अरब से आने की जरूरत नहीं है, बंबई से जाने की जरूरत नहीं है, कांधा देने की जरूरत नहीं है, कांधा देने की जरूरत नहीं है। लोग हैं कांधा देने वाले, पहुंचा देंगे। अब अफसोस के साथ ये जुमला कहने जा रहा हूं कि अगर मस्जिद में जनाजा हो और जनाजा हो असर में, असर की नमाज खड़ी हुई है और जनाजे वाले जो आए हुए वो मुंह पर खड़े हुए हैं, असर की नमाज चल रही है, वो नमाज नहीं पढ़ेगा, जिसके बारे में अल्लाह पूछेंगे वो नहीं पढ़ेगा, वहां खड़ा हुआ है। लेकिन जनाजे वाली जैसे ही असर की खत्म हुई अंदर घुस गया। क्यों? हाँ सलाम अलैकुम, हाँ सलाम अलैकुम सलाम। अच्छा, जनाजे की नमाज की जरूरत नहीं है भाई। लोग हैं ना, कुछ लोग काफी हैं। आप काहे को पैसा खर्च करके आ रहे हैं, काहे को आ रहे हैं, काहे को जनाजा पढ़ रहे हैं? अगर पांचों वक्त की नमाज नहीं पढ़ते आप तो फायदा क्या है? काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उतना पैसा कमाइए ना। तैयारी कर लीजिए, फिक्र कीजिए, फिक्र। जब तक फिक्र नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। और फिक्र कब पैदा होगी? जब ये हलाल अंदर घुसेगा तब। जब ये हराम घुसता रहेगा तो वैसे चलता रहेगा, फिक्र उकर नहीं रहेगी। इसलिए मेरे भाइयों फिक्र कीजिए। आखिरी बात बयान करके रुखसत होऊंगा। फिक्र कैसे करते थे लोग, आइए एक वाकया सुन लीजिए। सुनन इब्न माजा किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 4303। अबू सल्लाम हबशी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने बुलाया। उस वक्त वो बादशाह थे, तो और मैं जल्दी में घोड़े पर सवार होकर आया। डाक का घोड़ा था, उस जमाने में बादशाह की तरफ से घोड़ा होता था, तो जल्दी से मैं आ गया। तो जब मैं पहुंचा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के पास, बादशाह थे वो, खलीफा थे, तो कहा अबू सल्लाम मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। वो घोड़े से बुला लिया, आराम से आते। बोले नहीं नहीं तकलीफ वाली बात क्या, आपने बुलाया मैं आ गया। लेकिन याद रखो अबू सल्लाम किस लिए बुलाया हूं, एक हदीस के बारे में मुझे पता करनी है। आप देखिए खलीफा वक्त को हदीस की फिक्र कि तुमने सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक सहाबी से एक हदीस सुनी और डायरेक्ट सुनी है। मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट तुमसे वो हदीस सुन लूं, इसलिए मैं बुलाया हूं। क्या उलमा की इज्जत हुआ करती थी, पहले के उलमा की इज्जत, क्या एहतराम था कि बादशाह वक्त अपना घोड़ा भेजता है, वो जाए और आलिम साहब को लेकर आए, सिर्फ एक हदीस सुनानी है। वो हदीस मैं आपको सुना दे रहा हूं। कौन सी हदीस? जी वो हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हौज ईला से लेकर आदम तक होगा। ये जगह का नाम है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हौज देने वाले हैं मैदान महशर में। फिर कहा कि इतना लंबा होगा और उसके प्याले जो वो सितारों की तरह होंगे, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा वो पानी होगा, जो एक मरतबा पी लिया कभी प्यासा नहीं होगा। ये हदीस तो हो गई। अब आगे और हदीस का हिस्सा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो फ़कीर मुहाजिरीन आएंगे, गरीब लोग आएंगे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाएंगे, जिनको लोग नाजो नेमत में पली हुई अपनी बेटियां नहीं देते थे, यानी जो अच्छी औरतों से शादी नहीं कर सकते थे, जिनको लोग अपने दरवाजे तक नहीं बुलाते थे, दरवाजों से वो लोग दुत्कार दिए जाते थे, सबसे पहले उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। हदीस इतनी सुन्नी थी, आज हमने भी और आपने भी सुन लिया। इतना सुनना था कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह रोने लगे और क्या कहा, मेरे पास तो नाज़ो नेमत में पली हुई बेहतरीन खूबसूरत बीवियां हैं और मेरे पास तो बेहतरीन है, लोग आते हैं हमारे पास
अब से मैंने अब इरादा कर लिया है कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी। अब यही आप लोग भी इरादा कर लीजिए ज़िंदगी कैसी गुजारना है। अब मैंने इरादा कर लिया कि मैं वही कपड़ा पहने रहूँगा जब तक कि मैला कुचैला ना हो जाए। अब बादशाह लोग हैं, वो तो जब चाहें बदली कर लें। बोले नहीं, जब तक मैला कुचैला ना हो जाए कपड़ा कभी बदली नहीं करूँगा। और कहा अपने सर में तेल नहीं डालूंगा जब तक कि पूरा मैल ना बैठ जाए, नहीं डालने वाला हूं। यानी अब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, दुनिया को छोड़ रहा हूं। मेरे भाइयों, बताने का मकसद यह है, आखिरत की अगर फिक्र हमारे अंदर आ जाए तो जितनी नाज़ो नेमत है ना हमारे पास, जो कुछ अल्लाह ने दे रखा है, नहीं भाई, लाइफ अपनी सिंपल गुजारना, क्योंकि हमें और आपको वहीं जाना है। मालदार को भी वही जाना है, जो गरीब है उनको भी वही जाना है, उसी मिट्टी के अंदर रहना है। इसलिए भाइयों, वहाँ के लिए तैयारी कर लीजिए। आखिरी हदीस सुनन इब्न माजा किताब ज़ुहद हदीस नंबर 4195, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कब्रिस्तान गए, कब्र के किनारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, फबका रोए, हत्ता बल्लत सरा, यहाँ तक के आंसू बहे और वो गीला हो गया, वो हिस्सा गीला हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या इख्वानी लिमिस्ल हाज़ा फ़ाइदू, मेरे भाइयों यहाँ के लिए तैयारी कर लो, मेरे भाइयों यहाँ के लिए तैयारी कर लो। इसलिए वहाँ की तैयारी कर लीजिए, वहाँ की तैयारी कर लीजिए, कोई चीज़ काम नहीं आएगी, सब धन दौलत यहीं धरा का धरा रह जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात व खुराफात से दूर रखे। आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनके परेशानी को दूर कर दे, जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, जिनको औलाद नहीं हो रही है अल्लाह अपनी कुदरत से तू उन्हें औलाद से नवाज दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।